नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 5th से लेके 8th तक इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने अभी पहला क्वेश्चन लिया था 5th, जिसमें कह रहा है लाइन L इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B। लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। ओके, इज़ एनी पॉइंट ऑन L BP and BQ are the perpendicular. BQ and BP are perpendicular from the B to the arms A. Show that APB, बच्चों APB AQB is concurrent, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। एंड BP BQ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म A, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, हम लोगों को APB, A से P चलना है, फिर B चलना है, साइक्लिक ऑर्डर ये है। और इससे चलना है A से Q, फिर B चलना है। तो इसमें जो हमने 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, उसमें से एक क्राइटेरिया इसमें फॉलो कराना है और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगा तो CPCT से हमारे ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कॉन्करेंट ट्रायंगल में बराबर होते हैं। तो अप्रोच ये था, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या था, जो गिवन है, हम लोग को साइक्लिक ऑर्डर भी A से Q जाना है और Q से B जाना है और A जाना है। इसमें फर्स्ट आपका देखिए, जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। इसमें एंगल आपका ऑर्डर में चलना है, तो BAQ इज़ इक्वल टू एंगल BAQ एंगल आपका बराबर हो जाएगा BAP के बराबर हो जाएगा। गिवन है L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, अब फिर उसके बाद आपको एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P विच इज़ इक्वल टू 90, ये भी गिवन है। ओके, ये भी आपका गिवन है। और साइड AB इज़ कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। तो बच्चों, अगर हम ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, फिर ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो इसमें कौन सा, अगर इस ऑर्डर में चल रहे हैं, इसी को अगर पलट दें तो एक एंगल और फिर ये साइड, ऑर्डर पलट दिया है, ये एंगल फिर ये साइड कॉमन है। तो बाय AAS ट्रायंगल, अब इसमें बच्चों ट्रायंगल हमने ये साइक्लिक ऑर्डर लिया था, ठीक इसका अपोजिट कर दे रहे हैं। QAB इज़ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल 90 से PAB, ठीक है। अब अगर वो ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो वो साइक्लिक ऑर्डर हमने उसका चेंज करके उसको बताने के लिए ये क्राइटेरिया उसका जस्ट अपोजिट लिया था। ये आपका हमने क्लॉकवाइज के जगह एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो वो क्लॉकवाइज में भी करस्पॉन्डिंग फॉलो करेगा, जो कि आप में दिया हुआ है। यानी कि हम इसको लिख सकते थे विच इम्प्लाइज एंगल ट्रायंगल AQB इज़ कॉन्क्रुएंट टू ट्रायंगल APB। ओके बच्चों, इस ऑर्डर में लिया, इसको पहले हमने इस ऑर्डर में प्रूफ कर दिया था, तो करस्पॉन्डिंग साइड वैसे भी बराबर, ऐसे भी बराबर।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हमसे कह रहा था, दूसरे में ये पहला था, दूसरा में BP BQ। अब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपका ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APB बाय CPCT, corresponding side of congruent triangle is equal, which implies that QB is equal to QP, और जो आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा देखिए, इसमें कह रहा है इन फिगर AC इक्वल टू AE, AC AE के इक्वल है, एंड AB AD इज इक्वल, AB AD इज इक्वल, एंड BAD इक्वल टू एंगल EAC के। इसमें शो करना है BC इज इक्वल टू DE, D और E के बराबर होगा। तो बच्चों इसको, ये एक ट्रायंगल की साइड्स है और DE एक ट्रायंगल की साइड है, ये आप लोग देख रहे हैं। ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ABC और ADE ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे CPCT से, ये बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका अप्रोच, और आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इन अ गिवन फिगर वी हैव गिवन एंगल, पहले साइड ले लेते हैं, AB साइड इक्वल टू, जो AB साइड है वो आपके इसके बराबर है, गिवन है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो इन ए ट्रायंगल देखिए ABC एंड ट्रायंगल ABC ले लिया, और ले लिया ADE। आप देखिए AB इज इक्वल टू किसके है, AD के, ये गिवन है। ओके, और AC इज इक्वल टू है साइड AE के, ये भी क्या है बच्चों, गिवन है। ठीक है, एंगल, अब थोड़ा सा एंगल देखिएगा, BAD ये बराबर है एंगल CAE के, ये गिवन है। अच्छा बच्चों, ये छोटा जो एंगल है दोनों में ही कॉमन है, अगर इसको दोनों में ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों ही में ऐड कर देते हैं। एडिंग एंगल DAC और एंगल CAE में भी ऐड कर ले रहे हैं DAC एंगल, तो हम ये कह सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC में बराबर है एंगल DAE के। तो बच्चों DAE के ये बराबर हो गया, ये इम्प्लाइज करेगा। तो बाय, अब देखिए अगर हम ये इस ऑर्डर में चल रहे हैं, इसमें इस ऑर्डर में चल रहे हैं, तो अगर हम ले रहे हैं ACB, या ऑर्डर चेंज कर लीजिए, आपको आसानी होगी AB रखने में। तो ABC, देखिए ये साइड डबल वाली, ये डबल है,
ये सिंगल है और बीच में एंगल है, तो ये कौन होगा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्क्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्क्रुएंट। देखिए यहाँ से लिए थे डबल एंगल साइड, तो यहाँ से लेंगे डबल एंगल और ये साइड ना, तो इसका ऑर्डर कैसे होगा? डबल से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ADE डबल से स्टार्ट इसमें किया था, ये AB से ना, तो इसमें ये फिर एंगल आया था ये वाला पूरा ABC, ठीक है। और इसमें हम लोग आएंगे ADE के बच्चों, ये कॉन्क्रुएंट होगा। तो ये हम लोग का पूछ रहा था कि शो BC, यहाँ पे B से C, अगर ये ट्रायंगल ABC था ना, ABC में देखिए BC आ रहा है और यहाँ पे DE आ रहा है, इसको गौर कीजिएगा, है ना। तो बाय CT साइड BC इज इक्वल टू D। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 7 में कह रहा है AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है P AB लाइन सेगमेंट का, तो ये हाफ हाफ होगा। D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD एंगल एंगल इज इक्वल टू ABE के, ये एंगल, ये तो मिट गया, इस एंगल के इक्वल होगा ऑन द सेम साइड एंड EPA इज इक्वल टू DPB के, शो दैट DAP इज इक्वल टू कॉन्क्रुएंट टू EBP के। तो कॉन्क्रुएंसी में अगर इन दोनों को प्रूफ कर देंगे तो दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। तो इसको करने के लिए बच्चों क्या करना होगा हमको? इन दोनों को कंसीडर कीजिए। अगर ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल अगर आप कंसीडर कर लेंगे APD एंड ट्रायंगल APD कंसीडर किया है ऊपर वाला, और यहाँ पे BPE कंसीडर कीजिए, ठीक है। साइड AP इज इक्वल टू BP के, गिवन है बाइसेक्टर है, ओके। एंगल, अब देखिए साइड, ये साइड हो गई, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल साइड और दोनों हो गई। अब ये एंगल हमको पकड़ना है, एंगल APE इज इक्वल टू और एंगल BPD के, ये गिवन है ना बच्चों। अब दोनों में अगर x जोड़ दिया जाए, दोनों में x डिग्री एंगल जो है वो जोड़ दिया जाए, तो ये एंगल बन जाएगा, अगर x जोड़ेंगे तो APD के बनेगा, APD के एंगल, और ये एंगल बन जाएगा BPE के,
पी ई के। ओके, ये इम्प्लाइज करेगा। तो बाय अब देखिए, अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसमें कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्क्रुएंसी ट्रायंगल ए पी डी, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्क्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी डी, पकड़ा, बी पी ई, बी पी और ई के कॉन्क्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, बी पी ई यही है, और यहाँ पे हमने ए पी डी बोला है, तो ए पी डी यही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन के वही ऑर्डर रहेगा इसमें। ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्क्रुएंट टू एंगल ई बी पी के। ओके, ऑर्डर सेम है। और आपको दूसरे वाले में कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ए डी इज इक्वल टू ई बी के होगा। ई बी बोलिए, बी ई बोलिए, वही बात है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट एस सी, अगर ये सी पे राइट एंगल है, एम इज़ ए पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये है प्रोड्यूस सी, ये सी से ये यहाँ तक डी तक प्रोड्यूस हो रहा है टू द पॉइंट डी सच दैट, अगर ये आपस में बराबर है, ठीक है, एंड डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, शो दैट ए एम सी, इसमें कह रहा है ए एम सी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक, अगर ये ट्रायंगल आपको कॉन्क्रुएंट करना है बी एम डी के, यहाँ से, ओके, ये ट्रायंगल आपको ए एम सी बराबर करना है किसके, बी एम डी के। तो इसका अप्रोच क्या होगा, ये अल्टरनेट अपोजिट है वर्टिकली, ये एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी जो है बराबर है, तो एस ए एस इसमें क्राइटेरिया लगेगा। तो बच्चों जल्दी से इसका अप्रोच देखते हैं, टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो पहला हमको, अगर ट्रायंगल हम लोग पकड़ें, इन ट्रायंगल बी एम डी एंड, यहाँ से ये पकड़ा है बी एम डी के, ओके, यहाँ पे पकड़ेंगे ए एम सी के, ए एम सी के। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, बी एम इज इक्वल टू ए एम, एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी के। ये क्या होगा, ये तो गिवन है, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब ये साइड बराबर होगी, अच्छा एम डी साइड बराबर होगी आपकी एम सी के, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के, बीच में एंगल आपका एक मिल रहा है, वो एंगल क्या है, एंगल ये वाला। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल बी एम डी इज कॉन्क्रुएंट
टू ट्रायंगल AMC के। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था पहले में। कॉन्क्रुएंट हो गया। अब दो कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें एंगल सेकंड के लिए अप्रोच देखिए, एंगल BD और C या BDM पकड़िए, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल जो BDM एंगल था वो बच्चों किसके बराबर होगा, ACM के। अच्छा, ये बराबर हो रहा है। तो अगर आप ट्रांसवर्स कटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स कटिंग है, तो ये एंगल आपके इस एंगल के बराबर कब होगा, जब ये दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन DC कट करे। तो ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इसका मतलब लाइन DB पैरेलल है AB के। ये इम्प्लाइज करेगा विच इम्प्लाइज BD is parallel to AC बिकॉज यहाँ पे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एक साइड के जो एंगल होते हैं ट्रांसवर्स कटिंग में उनका सम कितना होता है, 90 होता है। तो हम लिख सकते हैं DBC एंगल प्लस एंगल ACB ये 180 होता है। ठीक है, सॉरी 90 बोला था। अब इसका हमको वैल्यू दे रखी है, ये कितना है 90। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो ये हमको 90 मिल गया। ओके, ये प्रूव हो गया। अब इसमें बच्चों ये प्रूफ करना है, तो इन सब को आप नोट कर लीजिए और फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और मिटाने के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में तीसरा पार्ट है, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है DBC, DB ये भी मिट गया, DBC इज इक्वल टू हमारे ख्याल से बोलेगा ACB के हो जाएगा। D in triangle DBC and ACB DB is equal to AC by CP CT, क्योंकि ये दोनों कॉन्क्रुएंट है ना, बाय क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने प्रूफ किया था। ठीक, एक चीज़ मिल गई। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और वो है 90 बाय क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर BC ये दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DBC इज कॉन्क्रुएंट टू ACB ट्रायंगल के। ठीक है, होगा। अगर ऐसा होगा तो चौथा हमसे जो बोल रहा है बाय CP CT
अप्लाइंग इन थर्ड बाय अप्लाई इन थर्ड, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डी सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, और इसको लिख सकते हैं डी सी अपॉन टू इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू। ठीक है, ये एक दूसरे के हाफ ऑलरेडी दे रखे हुए थे। ठीक है, तो हम इसको डी सी को लिख सकते हैं, डी सी यहाँ पे लिख देते हैं, डी सी इज इक्वल टू बाइसेक्टर था, प्रूव हो गया था, बराबर था, तो ये हो जाएगा डी एम प्लस सी एम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं डी सी की, क्या, सी एम, और ये आपस में सी एम और डी एम ये भी बराबर थे। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन टू कह रहे हैं, 2 सी एम हो जाएगा, 2 गुना था, और ये ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं सी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, यही हमको प्रूफ करना था। ओके, तो बच्चों आज का सेशन आपको आई होप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। नमस्ते।